और जाम्बोजी ने क्या कहा? सेरा करो स्नान। सजनों ध्यान देना, माता बहनों अभी केवल इतना कहा मैं स्नान तो करूंगा, दिन उगने से पहले नहीं कर पाऊंगा। 30 किलो सोना आज के महात्मा के सामने रखते 1000 बार बिकने के लिए वो तैयार हो जाता है। लेकिन वो परमात्मा थे, उन्होंने सत्य संदेश दिया, धर्म से धन से धर्म का सौदा नहीं होता। अगर इन बोलियों का फल चाहते हो तो बोली लगाने वाले जितने भामाशाहों से मेरा आग्रह है, आज से नियम पकड़ लेना कि मैं सेरा स्नान करूंगा, दोनों समय संध्या वंदन करूंगा, हर दिन घर में यज्ञ करूंगा। और जाम्बोजी ने मना किया, अमल, तमाकू, भांग, मद्य, मांस, नील, शराबी, नशेड़ी, कुकर्मी, व्यभिचारी, अत्याचारी, नशे में झूमता हुआ बढ़ रहा था। मंदिर के बराबर आया, जमीन में कोई पत्थर था, ठोकर लगी, नीचे गिरा, हड्डी के जा सकता न पीछे हट सकता, पैर की हड्डी टूट गई, उसको चिंता नहीं है, उसको चिंता खा रही है ये फूल कुमला जाएंगे, ये माला व्यर्थ हो जाएगी। इतने में वो कथा वाला शब्द आया, भगवान के चरणों में कोई अर्पित करता है उसका फल अनंत होता है। हाथ के बल रेंगते हुए आगे बढ़ा, भगवान के मंदिर में गया, माला चढ़ा। सजनों, कालांतर में प्राणांत हुआ, आयो अहंकारो जीवड़ बुलायो के जीवड़ा के करण कमायो। धर्मराज ने पूरे जीवन का इतिहास देखा, सारा जीवन का इतिहास कुकर्मों से भरा हुआ। इतिहास के अंतिम पेज का अंतिम पृष्ठ की अंतिम पंक्ति में लिखा, इसने बिना भाव के एक माला भगवान के अर्पित की। धर्मराज ने फैसला सुनाया, एक माला भगवान के अर्पित की, इसलिए इसको 2.5 घड़ी के लिए स्वर्ग में देवताओं का राजा बनाया जाए, बाकी घोर नरक यातना दी जाए। पूछा, पहले स्वर्ग में जाना चाहोगे या नरक में? स्वामी सच्चिदानंद जी तो आपको भेज रहे थे, तो उस जमाने में भी बात हुई, पहले स्वर्ग में जाना चाहोगे या नरक में? एक घड़ी में होते हैं 24 मिनट, 2 में 2.5 का मतलब 60, 1 घंटा। ये है मृत्यु लोक की घड़ी। लेकिन वो कहां? देवताओं का राजा कहां बनाना है? स्वर्ग में। मृत्यु लोक में दिन और रात होते हैं 24 घंटे के। इस भूलोक से ऊपर है भूवर लोक। भूवर लोक में एक दिन बीतता है, मृत्यु लोक में शुक्ल पक्ष व्यतीत होता है, 15 दिन। वहां एक रात बीतती है, मृत्यु लोक में अंधेरा पंखवाड़ा व्यतीत होता है। लेकिन उससे ऊपर स्वर्ग लोक, स्वर्ग लोक में एक दिन बीतता है, तो मृत्यु लोक में सूर्य उत्तरायण में रहता है, और वहां एक रात बीतती है तो सूर्य दक्षिणायन में रहता है। स्वर्ग में एक दिन रात और मृत्यु लोक में 12 महीना। लेकिन उसने क्या समझ लिया? मृत्यु लोक की घड़ी, पहले मुझे देवताओं का राजा बनो, विधिवत पूजन हुआ, पालकी में बैठाया गया, देवताओं ने कंधा लगाया,
क्योंकि 2.5 घड़ी के लिए तो राजा ये रहेगा, कानून कायदे इसके चलेंगे, कुछ भी कर सकता है। देवता कंधा लगा के इंद्रासन के पास में लेके गए। उसने कहा ठहरो। मैंने में विचार आया, एक माला भगवान के मैंने अर्पित की, उसका फल मिला स्वर्ग में 2.5 घड़ी के लिए देवताओं का राजा, और ये इंद्रासन भगवान के अर्पण कर दूं तो? उसने कहा भैया इंद्रासन 2.5 घड़ी के लिए मेरा है, इसलिए मैं इस इंद्रासन को परमात्मा के अर्पण करता हूं। ब्रह्मार्पणम। आकाश में तो दंबिया बजने लगी, पुष्प वृष्टि होने लगी, देवता लोग जय जयकार करने लगे। उद्घोष हुआ, दानम दुर्गति नाशनम। इस दान के करने से उस पापी ब्राह्मण के सबाबी कवे भी विरण के सारे पाप नष्ट हो गए, और दूसरे जन्म में परम भक्त प्रहलाद का पोता राजा बलि बना। माला पहनने वालों, अगर आज से प्रतिज्ञा कर लोगे, सेरा स्नान करूंगा, न अफीम खाऊंगा, न अफीम की मनमार करूंगा, जर्दा गुटका अमल समेत कोई भी धर्म विरुद्ध आचरण नहीं करूंगा, मर्यादा के अनुरूप जीवन जीऊंगा, तो आपकी गई बोली का परिणाम आपको भी इसी रूप में मिलेगा। अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, जहां भगवान विराजते हैं उसको अपन कहते हैं मंदिर। क्या कहते हैं? गीता जी में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हृदय देश अर्जुन तिष्ठति। हे अर्जुन, मैं हृदय मंदिर में रहता हूं। भगवान कहां रहते हैं? ये कितने मंदिर है यहाँ? कितने मंदिर है? क्या यह हृदय मंदिर आप पर हम लगा पैसों से बना सकते हैं? सुनो, जिस मंदिर में परमात्मा है, जहां भगवान का मंदिर होता है, शिव के पुजारी शिवलिंग पे जाके दूध और जल चढ़ाते हैं भगवान को खुश करने के लिए। आप क्या चढ़ाते हो? डोडा, चाय, कॉफी, जर्दा, गुटका। कुत्ते ने खाए, गंदगी का कीड़ा सूर ने खाए, और वो इंसान खा ले। रत्न काया मुंह शूर वर्गो, काया तेरी रत्न जैसी है, मुंह तेरा भंडूरे की तरह, और भंडूरे को भगवान खुश होंगे। इसलिए मेरा आप लोगों से आग्रह अनुरोध है, आपका ये कलशारोहण कार्यक्रम सफल और सार्थक तब माना जाएगा, ये वो स्थान है जहां हमारे पुरखों ने धर्म के लिए मानव जगत का अद्वितीय इतिहास रचा। इतिहास के पन्नों में आपने पढ़ा होगा, लोग धन के लिए मरे हैं, पद के लिए मरे हैं, प्रतिष्ठा के लिए मरे, वन और वन्य जीवों के लिए शहादत देने वाला अगर कोई समाज था तो ये समाज था जिसने मानव जगत का अद्वितीय इतिहास रचा। अब जरा विचार कीजिए, मेरे ख्याल में वंशानुगत रूप से सबकी रगों में उनका ही खून बह रहा है। पीढ़ी दर पीढ़ी आई है ना, बीज बोया, तना बना, शाखा परशाखा, फूल पत्ते अंकुरण है ना, उस परंपरा से आज अपन यहां तक पहुंचे। अगर हमारे पुरखे जिन्होंने स्वार्थ नहीं, किसको चुना? हमारे सामने दो चीजें आती है, एक धर्म और दूसरा स्वार्थ। हमें प्रिय क्या लगता है सज्जनों? हमने धर्म प्रिय लगता है या स्वार्थ प्रिय लगता है? जाम्बो जी भगवान ने एक जगह कहा, मानो एक सुशील स्नानो। शील व्रतधारी इंसान की पहचान क्या होती है? शील व्रतधारी व्यक्ति की सोच क्या होती है? नौजवानों, आप लोगों को दिमाग में बैठाना है, माता और बहनों को भी समझना बहुत जरूरी है।